निधन से पहले संपत्ति पर प्रतीक का ऐसा फैसला, क्या सच में अपर्णा संग प्रतीक के टूट रहे थे रिश्ते? क्या सच में बिगड़ते रिश्तों से डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव के निधन के बाद यादव परिवार से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली चर्चा हो रही। इसमें कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव ने अपनी पूरी संपत्ति को लेकर पहले से ही एक वसीयत तैयार करवा ली थी, जिसमें सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी गई है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि इस कथित वसीयत में उनकी पत्नी अपर्णा यादव के नाम किसी भी तरह की संपत्ति का जिक्र है ही नहीं। यही वजह है कि इस खबर ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक नई बहस छेड़ दी। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि प्रतीक यादव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। खास बात यह भी है कि इस कथित वसीयत में बेटियों की उम्र को लेकर भी शर्तें रखी गई, जिनके तहत एक निश्चित उम्र के बाद ही संपत्ति बेचने या उसके पूरे अधिकार मिलने की बात कही गई है। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या लिखा है वसीयत में? सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव की वसीयत में साफ रूप में लिखा गया है कि प्रतीक यादव की संपत्ति उनकी दोनों बेटियों को ही मिलेगी। इतना ही नहीं, इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई। दावा किया जा रहा है कि बड़ी बेटी को 25 से 27 साल की उम्र में पूरी होने के बाद ही संपत्ति बेचने या अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा। तब तक संपत्ति का इस्तेमाल तो किया जा सकेगा, लेकिन इसे बेचा नहीं जा सकेगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जब बेटियां मैच्योर हो जाएंगी, जब समझदारी आ जाएगी, जब उन्हें इतनी समझ हो जाएगी कि इस संपत्ति के साथ क्या करना है, पैसों के साथ क्या करना है, क्या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इन पैसों का इस्तेमाल करना है, यानी कि जब उनमें समझदारी आ जाएगी, इसके बाद ही वो फैसला ले सकती हैं कि संपत्ति के साथ क्या किया जाए, या पूरी तरह से अधिकार तभी मिलेगा। तभी ये उम्र 25 से 27 साल की रखी गई है। ये कहा जा रहा है कि इससे पहले उनकी शिक्षा पर, उनकी जरूरतों पर ये पैसे इस्तेमाल तो होंगे, लेकिन पूरा हक नहीं होगा, और इन दोनों बेटियों के अलावा किसी और का तो हक होगा ही नहीं। ये साफ तौर पर वसीयत में प्रतीक यादव ने लिखवाया है। सोशल मीडिया पर अपर्णा पर सवाल। इस कथित वसीयत की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर प्रतीक यादव ने वसीयत पहले से क्यों तैयार करवाई थी? क्या उन्हें किसी अनहोनी की आशंका थी, या फिर इसके पीछे पारिवारिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी है। अपर्णा संग प्रतीक के बिगड़े थे रिश्ते। दरअसल इसी साल की शुरुआत में प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर भी कई चर्चाएं सामने आई थी। सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव की ओर से कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई थी, जिनके बाद दोनों के बीच मतभेद की अटकलें तेज हो गई थी। यहाँ तक कि एक पोस्ट में अपर्णा यादव को फैमिली डिस्ट्रॉयर यानी घर तोड़ने वाली महिला तक कहा गया था। पोस्ट में प्रतीक यादव के जरिए लिखा गया था कि वे अपर्णा यादव से तलाक लेना चाहती। हालांकि खुद सामने आकर प्रतीक ने सुलह की बात भी कबूली थी, लेकिन इसके बाद मानो हालात बिगड़ते चले गए। वीडियो में प्रतीक यादव ने क्या कहा था? जनवरी के अंतिम दिनों में प्रतीक यादव ने एक वीडियो जारी कर सफाई पेश की थी। वीडियो जारी कर ये कहा गया था कि दोनों के बीच कुछ कहा सुनी जरूर हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। इस बयान के बाद लोगों ने राहत जरूर महसूस की थी। माना गया था कि मतभेद था ये सुलझ चुका है, या ये भी कहा गया था कि उनसे जोर जबरदस्ती ये कहलवाया गया है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि अंदरूनी तौर पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं थे। अब जब कथित वसीयत की बात सामने आ रही है, तो इसे इसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि प्रतीक यादव ने पूरी संपत्ति बेटियों के नाम कर दी और पत्नी अपर्णा यादव का जिक्र तक नहीं किया, या कहें कि अपनी संपत्ति से बेदखल ही कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक परिवार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया और न ही वसीयत को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई पुष्टि की गई। लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आई इस जानकारी ने यादव परिवार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जरूर
जन्म दे दिया है। कितनी संपत्ति के मालिक थे प्रतीक यादव? मीडिया रिपोर्ट्स और 2024 के आंकड़ों के अनुसार प्रतीक यादव की आय 5 करोड़ 5 लाख से 7 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई थी, जबकि उनकी सालाना कमाई करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही थी। हालांकि उनकी पत्नी अपर्णा यादव द्वारा पिछले चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक इस दंपत्ति की कुल चल अचल संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपए बताई गई थी। बिजनेस से बड़ा प्रतीक का कद। प्रतीक यादव मूल रूप से एक बिजनेसमैन और फिटनेस स्वीकृत थे। उन्होंने लंदन से एमबीए करने के बाद लखनऊ में अपने बिजनेस की नींव रखी थी। उनका कारोबार कई सेक्टर में था, जैसे फिटनेस सेक्टर। उन्होंने लखनऊ में द फिटनेस प्लानेट और आयरन कॉर्फिट जैसे हाई एंड जिम चेन की शुरुआत की थी। इन जिमों में इटली और अमेरिका से मंगाए गए आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं और इनकी सालाना फीस करीब 35,000 रुपए बताई जाती है। इसके अलावा रियल एस्टेट प्रतीक की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया था। वे प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन और बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करते थे। वहीं साल 2019 में उन्होंने आयरन हाइड अपैरल नाम से अपना फिटनेस गारमेंट ब्रांड भी लॉन्च किया था। ये भी बड़ा कमाई का जरिया था। प्रतीक की महंगी कारों का कलेक्शन। प्रतीक को महंगी कारों और रेसिंग का बेहद शौक था। उनके गैराज में करीब 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी के अलावा रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल थी। फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट निवेश और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता था। अब बात यही आती है कि संपत्ति तो खूब अपने पीछे प्रतीक यादव छोड़ गए, लेकिन बिजनेस को लेकर भी डिप्रेशन में थे। लेकिन इसी के साथ साथ बड़ा डिप्रेशन का कारण था परिवार से मतभेद। जहां प्रतीक ने अपर्णा यादव संग लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था, लंबा संघर्ष था, परिवार तैयार नहीं था, लेकिन बाद में परिवार तैयार हुआ और दोनों की शादी 2011 में हुई। खुशहाल चेहरे थे और अपर्णा और प्रतीक यादव ने अपना अपना रास्ता भी चुन लिया था। प्रतीक यादव नहीं चाहते थे राजनीति में आना, तो उनका ये फैसला सर्वोपरि रखा गया और राजनीति से इतर हटकर वो बिजनेस करते हुए नजर आए और कई तरह के शौक भी उनके देखे गए। यहाँ तक कि न सिर्फ शौक और न सिर्फ बिजनेस बल्कि एनजीओ भी चलाते हैं, जहाँ जानवरों की सुरक्षा के लिए जो आवारा जानवर हैं उन्हें कैसे सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए भी बेहतर तरीके से उनका एनजीओ काम करता है। और कई तस्वीरें, यहाँ तक कि जब अंतिम विदाई थी, अंतिम यात्रा निकली थी, तो उस यात्रा के दौरान प्रतीक यादव के जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, इस तस्वीर में 2 डॉग भी उनके साथ थे। ये तस्वीर मुस्कुराती हुई थी और जानवरों के साथ उनका लगाव दिखाया गया था, प्रेम दिखाया गया था और इसके साथ साथ बताया गया था कि कितने मिलनसार प्रतीक यादव हैं। अपर्णा यादव ने राजनीति में आने का फैसला लिया और प्रतीक यादव ने सम्मान किया और अपर्णा यादव को राजनीति में आने दिया, कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं की। लेकिन बीते कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा था, जिसको लेकर पोस्ट का हमने जिक्र किया। इसके बाद वीडियो का जिक्र किया कि कैसे प्रतीक यादव ने सफाई पेश की कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर उनकी तबीयत का बिगड़ना, लगातार मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती होना और कभी मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती होना, तो कभी ये बात सामने आना कि प्रतीक यादव अपनी बीमारियों के चलते सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। कई तरह की खबरें सामने आई और प्रतीक यादव 13 मई की सुबह अपना दम तोड़ चुके थे। ये सब जानते हैं अब कि किस तरह से प्रतीक यादव अपने ही किचन में अचेत अवस्था में पाए गए। इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और लखनऊ के सिविल अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब ये पूरा वाकया देखने को मिला। इसके बाद ये कहा गया डिप्रेशन में चल रहे थे, ये भी कहा गया जहरीली पदार्थ का सेवन है, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो ना ही कोई जहरीले पदार्थ के सेवन की बात आई, ना ही कोई डिप्रेशन की बात आई कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, फेफड़ों में ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, खून के थक्के जमा होने की वजह से उनके शरीर के जो ऑर्गन है उन्होंने काम करना बंद कर दिया, हार्ट अटैक आ गया और इस वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन अभी भी जांच जारी है। लेकिन इस बीच में चौंकाने वाली बात यह है कि क्या अपर्णा यादव को संपत्ति का हिस्सेदार ना बनाना
क्या ये बताता है कि प्रतीक यादव के मन में ऐसा डर था कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि अपर्णा संग उनका विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने फैसला किया अपनी बेटियों के भविष्य के लिए कि उनकी बेटियों का भविष्य ना बिगड़ पाए, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि संपत्ति में इन दोनों को ही हकदार बनाया जा सके और अपर्णा यादव को दरकिनार कर दिया।